केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शुरुआत करने की मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस वाहन को किया लोकार्पित। कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 69,000 से अधिक मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में बीती रात तक 704 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। और जशपुर नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी की स्थिति के बीच आज फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शुरुआत करने की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग के साथ निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्रोडक्शन के लिए जो एसओपी जारी की है उसके मुताबिक कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारी अतिरिक्त सावधानी बरतें। फेस मास्क सभी सार्वजनिक व कार्यक्षेत्र में लगाए रखना अनिवार्य होगा। लगातार हाथों को धोते रहें। कार्यक्षेत्र में सभी जगहों पर सैनिटाइजर का उपयोग करें। खुले में ना थूकें। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग हो। हर समय 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में लाइनों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाए। कार्यक्षेत्र में समय समय पर सैनिटाइजेशन हो। शूटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वाली जगहों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शूट के दौरान कम से कम कास्ट क्रू हो। सेट पर दर्शक या कोई और विजिटर नहीं आएंगे। मेकअप रूम, वैनिटी वैन, बाथरूम को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। पीपीई किट, मास्क, बूट का पर्याप्त प्रावधान हो। कैमरे पर आने वाले अभिनेताओं को छोड़कर सभी कास्ट और क्रू को मास्क लगाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। मेकअप, बेग, कपड़ों को एक दूसरे में बांटना कम से कम हो। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट पीपीई किट का इस्तेमाल करें। लेपल माइक का इस्तेमाल करने से बचें। साझा उपकरण इस्तेमाल करने वाले दास्ताने पहने। प्रॉप्स का कम से कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के पहले सैनिटाइज करें।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग में सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। इस बीच फिल्म और टेलीविजन उद्योग के कई हस्तियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेशवासियों के लिए हितकारी होगी। गौरतलब है कि पूर्णतः वातानुकूलित इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस में लगा ऑटोमेटिक स्ट्रेचर आवश्यकतानुसार बिस्तर में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आकार में बड़ा होने के कारण गंभीर अवस्था वाले मरीजों की देखभाल के लिए परिजन भी इस एम्बुलेंस में सहजता से आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 25 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मानसून सत्र इस वर्ष 25 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही चर्चा किए जाने की संभावना है। वहीं सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना को देखते हुए विधानसभा सदस्यों की आसन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। श्री महंत ने बताया कि इस सत्र की कार्यवाही के लिए सदस्यों द्वारा तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 669 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। जो प्रश्न आए हैं लगभग 669 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें से 275 अतारांकित हैं, बाकी तारांकित हैं। और तारांकित प्रश्नों के उत्तर वहां दिए जाते हैं। बाकी विधानसभा में जो अशासकीय संकल्प है वो भी आ चुके हैं, स्थगन प्रस्ताव भी आ चुके हैं, ध्यानाकर्षण भी आ चुके हैं। ध्यानाकर्षण की संख्या मेरे ख्याल से 96 के आसपास है। गौरतलब है कि 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 69,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद इसका आंकड़ा 30 लाख को पार कर गया है। इस दौरान इस संक्रमण से 912 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 56,706 हो गई है। देश भर में कुल 30,45,000 कोविड मामलों में 22,80,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 7,07,000 से अधिक मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में बीती रात तक 704 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 10 लोगों की मौत हुई है। राजधानी रायपुर में 235 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। प्रदेश में अब मरीजों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में 7,600 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, वहीं 12,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बालोद जिला चिकित्सालय परिसर में भी ट्रू नॉट तकनीक से कोरोना संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय सहित 7 स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीजन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन एंटीजन टेस्टिंग सेंटरों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर के राजकिशोर नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का ऑनलाइन भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से आम जनता को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को प्राथमिक और साधारण बीमारी के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने पर आसपास की बस्तियों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
जो उद्देश्य है वो यही है कि ये आसपास के क्षेत्र में जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि हर व्यक्ति को सुविधा मिलना चाहिए और इस सुविधा को ध्यान रखते हुए आज यहाँ पर जो है वो शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोला गया जा रहा है। ये अटल आवास यहाँ पास में है, इससे मजदूरों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम जो रहते थे उसमें सबको सुविधा जो मिलती है वो यहाँ मिलेगी। और यहाँ की ओपीडी कम से कम 55 रोज की ओपीडी है और 10 आईपीडी है, तो लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। गौरतलब है कि राजकिशोर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग काफी समय से की जा रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास होने के बाद क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है। राजनांदगांव शहर में स्वच्छता का पैगाम देने वाली स्वच्छता दीदी इन दिनों गोबर से वर्मी खाद बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस प्रशिक्षण के जरिए एक ओर जहां वे गोबर से खाद बनाकर शहर की स्वच्छता में योगदान देंगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की राह पर भी कदम आगे बढ़ाएंगी। इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि नगर निगम ने शहर के पशुपालकों से 2 रुपए की दर से 2200 क्विंटल से अधिक की गोबर की खरीदी की है। में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट के द्वारा हमारे एसआरएम सेंटर के स्वच्छता दीदी, जो कि वही एक महासंघ है जो चारों गोठानों को नगर निगम का संचालित करेंगे, और खरीदी हम अपने 16 सेंटरों से कर रहे हैं। तो उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन और रह गई, उसके बाद हम वर्मी खरीद करके वहां पे वर्मी कंपोस्टिंग भी शुरू करेंगे। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और वरिष्ठ कृषि अधिकारी अंजलि धृतलहरे ने बताया कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने का प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। ये जो गोबर है इसको हम सड़ा के 15 दिन बाहर में सड़ा के उससे गोबर से हम लोग केचुआ डाल के उसका केचुआ खाद अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इस केचुए खाद के साथ साथ में जो हमारे जो शहर के जो कचरे हैं उनको भी इकट्ठा करके इसमें मिक्स करके हम ये मस्त वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद तैयार करके इसको सेल करके हम बहुत अच्छे से इसका लाभ ले सकते हैं और इस गोबर का सही उपयोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी से जहां पशुधन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्वच्छता अभियान में लगी एसएलआरएम की स्वच्छता दीदियां वर्मी कंपोस्ट खाद से अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त करेंगी। देश में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें जशपुर नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए परिणामों की घोषणा में जशपुर नगर पालिका को पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50 हजार आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी बसंत बुनकर ने बताया कि इस रेटिंग को पाने के लिए शहर के लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। कार्य हो रहा है वहाँ पर, और लोगों की नागरिक शिकायत जो है आज के दौर में सबसे ज्यादा आती है, तो उसका निवारण हम लोग 24 घंटे के अंदर करते हैं। उससे हमको ग्रेडिंग ए मिला। जशपुर नगर पालिका की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नगरवासियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शुरुआत करने की मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस वाहन को किया लोकार्पित। कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 69,000 से अधिक मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में बीती रात तक 704 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। और जशपुर नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया।